जय भीम दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती है। पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में इस वक्त शोभा यात्राएं निकल रही होंगी बाबा साहब के विचारों से जन जन को बताया जा रहा होगा, समझाया जा रहा होगा। इसी बीच में दूरदर्शन आकाशवाणी से हमारे बीच में इंजीनियर पिप्पल साहब, आइए बात करते हैं बाबा साहब के विचारों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं आज जो कुछ हूँ यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी जो उपस्थिति है वो परम आदरणीय परम पूजनीय बाबा साहब की वजह से है। ये सब उनकी देन है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, उसी हैसियत से हम यहाँ पर जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की 134वीं जयंती। साथियों, ये बड़ा हर्ष का क्षण है। आज हमारे परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में मैं मेला अध्यक्ष पति जी के साथ खड़ा हूँ और मैं मेला अध्यक्ष के रूप में मुख्य संयोजक की भूमिका में हूँ। मेरे साथ हैं मेरे परम आदरणीय भाई साहब थान सिंह जी, जिन्होंने हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। इस कारवां को आगे बढ़ाने में मेरे रवि भाई जी साथ में रहे हैं, साथ ही नरेंद्र जी और भी ये अशोक कुमार कौशल जी और उनकी धर्मपत्नी जी, साथियों सारे लोगों ने बड़ा भरपूर सहयोग दिया है। हमारे अध्यक्ष ने, मेला अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की है। सबसे मेला में अद्भुत और जो आज के सामाजिक परिदृश्य को दर्शाने वाली झांकियों का प्रदर्शन हमारी कमेटी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा, लोगों को आगे बढ़ने के प्रेरित किया जाएगा। साथियों, बहुत मेहनत की है हमने इस कार्यक्रम को, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में मैं मुख्य संयोजक की हैसियत से काम किया और हमारे सभी साथियों में, जिनमें श्री मुन्नीलाल जी, श्री थान सिंह भाई साहब जी, श्री मूलचंद्र गौतम जी, अर्जुन स्वामी जी, सुमन गौतम जी और जितने भी हमारे संयोजक हैं, सबने काम दिया, सबने बहुत मेहनत से काम किया है। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और भी वक्ता हैं, मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए जय भीम। धन्यवाद आदरणीय पिप्पल साहब। आपको आज सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं डॉक्टर बाबा साहब के प्रवचनों को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे बताएं। बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं सभी आने वाले सभी हमारे माताएं बहनों को और बहुत बहुत हमारे समूह को, और बहुत अच्छे से मेला धूमधाम से मनाएंगे और सब बड़ी हंसी खुशी से मेला निकालेंगे। बाबा साहब का जोर तोड़ के उत्साह रखेंगे। बाबा साहब को हमने ऐसे माना है जैसे भगवान को मानते हैं। इन्होंने पूरा सब कुछ दिया है। उन्होंने हमको चलने का, फिरने का, पढ़ने का, लिखने का सारे अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने। हमारे पूजनीय है बाबा साहब मुन्नीलाल। आज 14 अप्रैल का दिन सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें हम लोगों को बाबा साहब ने जो समता की, जो न्याय की बात की है, वो सभी बहुजनों को ये ऊपर उठाने के, उनके उत्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब हमारे ऐसे मसीहा आए जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया, इसलिए पूरे देश में इसे बहुत जोश के साथ मनाया जाता है। और मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, अलीगढ़ वासियों को, अपने भाई बहनों को, इसके लिए सभी को मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी हैं और हर वर्ग, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं, मुलाकात होगी। जो कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हमारे बीच में हैं। राही जी जो बड़े लोकप्रिय हैं जनता के बीच में, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर जो शानदार झांकियां निकलेंगी उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी सर, बताएं। आज सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पर सबको हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। और आज यहाँ पर जो जितने भी बाबा साहब के अन्याय हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ कमेटी के माध्यम से। आपने स्वागत किया, अभिवादन आपका स्वीकार किया। क्या व्यवस्था है मेले की शाम की? कैसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? कौन कौन झांकियाँ आएंगी? कौन किस किस को बुलाया जा रहा है? हमने झांकियों में आगरा की झांकी मंगाई है, बाहर से बैंड मंगाए हैं, ढोल ताशे वाले कराए हैं, बाहर से ही लोग सारी चीज़ों को हमने व्यवस्थित किया है। जरा गौर से सुन लो मेरी बात। मेला अध्यक्ष को लेकर घमासान हुआ है पिछले दिनों। एक एक आदमी मेले का अध्यक्ष 6-6 लोगों की बराबर है। आप काफी कमजोर मालूम पड़ रहे हैं क्या?
जैसे जैसे बाबा साहब के अन्यायों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे बाबा साहब के अन्यायों की संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपस में बाबा साहब के प्रति हम आकर्षण पैदा होगा। ये चीज चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका उद्देश्य ये है कि सभी लोग मिलकर बाबा साहब के प्रवचनों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष एक नई 20 हो जाए, लेकिन मेन मुख्य धारा में काम आगे बढ़ना चाहिए। सबका उद्देश्य एक ही है, बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। ये कुछ शुरुआत में कुछ रहता है, बाद में हम सभी लोग एकजुटता के साथ मिलजुल कर नीले बैनर तले सब लोग आ जाएंगे। अरे भाई, हम सभी लोग, जिसमें योगेंद्र प्रसाद निमेश जी अध्यक्ष हैं शोभा यात्रा के, और श्री कुमार जी कोषाध्यक्ष है, और रामजी लाल एडवोकेट सुमन जी वो महामंत्री हैं। कमजोर सी मैडम मिली थी, वो बता रही थी मैं मेले की अध्यक्ष हूँ, काफी दुबली पतली कमजोर थी। नहीं, कमजोर नहीं, हमारे समाज की भारी भरकम और जिम्मेदार और समाज की जागरूक महिलाएं वो पार्षद भी हैं, और हम लोगों में आपसी कोई विवाद नहीं है किसी प्रकार का। हम सब लोग मिलजुल कर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालेंगे। ये बहुत बढ़िया, आपसे मुलाकात हुई, काफी अच्छा लगा। नाम प्रताप सिंह है और मैं कई वर्षों से ये शोभा यात्रा चला रहा था सर। और जो है इस कमेटी है मेरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति रजिस्टर्ड। इस वर्ष मैंने कोशिश की थी कि हम सब मिलकर के निकाल लें। दो अध्यक्ष थे, उनको मैंने एक कर दिया प्रेम के धागे से जी, नीले रंग में बांध दिया। तो बाबा साहब का प्रोग्राम है, तो हमारे सब कुछ है बाबा साहब। मेले के कई अध्यक्ष थे, लेकिन सभी लोगों को एक नीले धागे में बांधकर एक कर दिया है, और शोभा यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबको एक कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी सिंह है, मैं बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शहरवासियों को, नगरवासियों को। धन्यवाद। जी जी, यादव जी बताइए। मेरा नाम आशमती कमलेश यादव है। मैं सभी देशवासियों को आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। नारी के मुक्तिदाता, आज हम जो कुछ भी हैं महिलाएं, आज बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल न लाते तो हम महिलाओं को कोई सम्मान नहीं था। पुरुष वर्ग आज भी हमें जूती की बराबरी समझता। हम सम्मान की बात कर रही हैं, अब तो महिला शक्ति सम्मान कोई ना भी दे तब भी छीन लेती है। जी मैडम, क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते, मैं प्रेमलता सिंह, सोशल एक्टिविस्ट। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की। और मैं उन महिलाओं को भी बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो कहती हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो भी आपकी जो पहचान है, जो भी कुछ है, वो बाबा साहब की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, काफी अच्छा लगा।